नोटबंदी हुए 6 साल हो चुके हैं, लेकिन रह रहकर 2000 के नोट की चर्चा होती रहती है। एक बार फिर ये 2000 का नोट चर्चा में है। दरअसल भाजपा के ही सांसद सुशील मोदी ने कहा कि 2000 का नोट मतलब ब्लैक मनी, इसीलिए इसे अब बंद कर देना चाहिए। अब इसके बाद चर्चा ये है कि 2000 का नोट बंद हो सकता है, लेकिन इसका जवाब तलाशने से पहले सुशील मोदी का संसद में दिया हुआ बयान सुन लेते हैं। बाजार से गुलाबी रंग का जो 2000 रुपये का नोट है, उसका दर्शन दुर्लभ हो गया है। एटीएम से नहीं निकल रहा है। अफवाह है कि अब यह लीगल टेंडर नहीं रहा। सरकार को इसके बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। सती महोदय, जब नोटबंदी हुई थी, उस समय 500 और 1000 के नोट को तेजी से बदलने के लिए, रीमॉनिटाइज करने के लिए 2000 के नोट के प्रचलन को प्रारंभ किया गया था। पिछले 3 वर्षों से आरबीआई ने इसकी प्रिंटिंग बंद कर दी है और बड़ी संख्या में नकली नोट 2000 के और जब्त किए जा रहे हैं। सती महोदय, बड़े पैमाने पर लोगों ने 2000 के नोट की होर्डिंग कर रखी है और कि यह केवल अवैध व्यापार में इसका इस्तेमाल हो रहा है। कुछ जगह पर यह ब्लैक में मिल रहा है, प्रीमियम पर बिक रहा है और ड्रग, मनी लॉन्ड्रिंग, क्राइम, टेरर फंडिंग जैसे अपराध में कैश का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है और वहाँ इस 2000 रुपये के नोट का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। सत्य महोदय, दुनिया की जितनी एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, अमेरिका में देखें तो अधिकतम 100 रुपये का डॉलर है, 1000 का डॉलर नहीं है। चाइना में 100 का युआन है, कनाडा में भी 100 है, ऑस्ट्रेलिया में भी 100 है। यूरोपियन यूनियन में अधिकतम जो अधिकतम डिनोमिनेशन वो 200 का है। केवल पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे देशों के अंदर 5000 के नोट है। इंडोनेशिया में तो 1 लाख रुपए तक के भी नोट है। और यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने 2018 में 500 के यूरो के नोट के प्रचलन को बंद कर दिया था। सिंगापुर ने 10,000 के नोट को 2010 में विड्रॉ कर लिया था। तो सती महोदय, जब 1000 का नोट बंद हो गया तो 2000 के नोट के प्रचलन का कोई औचित्य नहीं है। और अब तो सरकार डिजिटल ट्रांजैक्शन को भी बढ़ावा दे रही है। इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि फेज्ड मैनर में 2000 के नोट को ग्रेजुअली और विड्रॉ कर लिया जाना चाहिए। जनता को मौका दिया जाना चाहिए 1-2 साल का, कि जिनके पास भी वैध तरीके से 2000 का नोट है, उस नोट को वो एक्सचेंज कर सकते हैं और एक निश्चित समय सीमा के बाद जो है उस नोट के प्रचलन की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। क्योंकि 2000 का नोट यानी ब्लैक मनी, 2000 का नोट मतलब होर्डिंग। इसलिए अगर ब्लैक मनी को बंद करना है तो 2000 के नोट को बंद करना। आपको याद होगा, साल 2016 में केंद्र सरकार ने नोटबंदी की थी। रातों रात 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को बंद कर दिया गया था और सरकार की तरफ से कहा गया था कि ऐसा करने से काले धन और टेरर फंडिंग पर रोक लगेगी। पुराने नोटों के बदले 500 और 2000 रुपए के नए नोट लाए गए थे। पिछले 2.5 साल में भ्रष्टाचारियों से करीब 1.25 लाख करोड़ रुपया, ये कम रकम नहीं है, 1.25 लाख करोड़ रुपये का काला धन बाहर लाया गया है। ऐसे करोड़ों भारतवासी जिनके रग रग में ईमानदारी दौड़ती है, उनका मानना है कि भ्रष्टाचार, काले धन, बेनामी संपत्ति, जाली नोट और आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई होनी चाहिए। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। लेकिन अब बीजेपी के ही सांसद सुशील कुमार मोदी का कहना है कि इन 2000 के नोटों का इस्तेमाल अवैध व्यापार और टेरर फंडिंग में हो रहा है। जिस ब्लैक मनी को रोकने के लिए सरकार ये नोट लाई थी,
सुशील मोदी ने तो उसी नोट को ब्लैक मनी बता दिया। सुशील मोदी ने कहा कि अब इस 2000 के गुलाबी नोट के दर्शन भी नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि 3 साल से आरबीआई ने 2000 के नोट की छपाई भी बंद कर दी। बात तो सही है। एक आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक आरबीआई ने पिछले 2 साल से ज्यादा समय में 2000 के नोटों की प्रिंटिंग नहीं की है। वहीं इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो आरबीआई के डिवीजन भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण ने आरटीआई के जवाब में बताया था कि वित्त वर्ष 2016-17 में 2000 वाले 354 करोड़ नोट छपे। फिर इसकी छपाई तेजी से घट गई। अगले साल 2017-18 में सिर्फ 11 करोड़ नोट छापे गए और फिर उसके अगले साल यानी 2018-19 में सिर्फ 4.5 करोड़ नोट छापे गए। इसके बाद 2000 के नोटों की छपाई बंद हो गई, यानी 2019-20, 20-21 और 21-22 में 2000 के नोट छापे ही नहीं गए। एक और बात अगर आपने ध्यान से गौर की हो तो सुशील मोदी ने कहा कि कई लोगों ने 2000 के नोट जमा कर लिए हैं और टेरर फंडिंग जैसी चीजों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ एक चीज और बता दें, सरकार की दी हुई जानकारी के मुताबिक 2016 और 2020 के बीच 2000 के नकली नोटों की संख्या काफी बड़ी है। 2016 में अगर ये संख्या 2272 नोटों की थी तो 2017 में ये संख्या बढ़कर 74,898 हुई, 2019 में 90,566 हुई और 2020 में तो ये बढ़कर 2,44,834 हो गई। अब सवाल ये जो आपके मन में भी है, भाजपा के सांसद सुशील मोदी की संसद में मांग रखने का मायना क्या है? तो आपको बता दें, सुशील मोदी जैसे कोई भी सांसद संसद में अपने मुद्दे उठाते हैं और फिर कुछ वक्त में सरकार उनकी बात पर या तो संसद में या फिर रिटर्न में संसद में ही जवाब देती है। फिलहाल उस बात का इंतजार करना होगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए ये भी साफ कर दे कि 2000 का नोट अभी भी लीगल टेंडर है जब तक कि सरकार इसे विड्रॉ करने का घोषणा जो है वो नहीं कर देती। यानी 2000 के नए नोट भले ही मार्केट में ना आ रहे हो या फिर आरबीआई इन्हें प्रिंट ना कर रही हो, लेकिन अब भी ये चलन में रहेंगे।